आज की दुनिया में हर किसी का सपना है अमीर बनने का, पर अमीर कैसे बन सकते हैं आप? देखो, जो पैसे की इन्वेस्टमेंट के करने के भी कुछ नियम बनाए गए हैं। अगर आप इन नियमों पे चलेंगे तो अमीर भी बन सकते हो और पैसे को इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो और करोड़पति अरबपति भी बन सकते हो। पर पैसे को इन्वेस्टमेंट करना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। देखो, जो देखा जाए, शौक ज्यादा जरूरी है पर इन्वेस्टमेंट करना इतना जरूरी नहीं है। शौक हर कोई पूरे करता है, पर इन्वेस्टमेंट की बारी आती है तो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है। जो शौक की बात करें, लेबोरेटरी की बात करें हम, जैसे मोबाइल मोबाइल हर कोई लेके आना चाहता है, चाहे वो किस्तों पर लेके आना, दिखाने के लिए मोबाइल लेके आ जाएंगे। एप्पल का मोबाइल है मेरे पास, चाहे इसमें 5,000 हो 10,000 हो, उसको लेके आ जाएंगे। चाहे कोई कुछ नहीं कर रहा हो, फिर भी मोबाइल हर किसी के हाथ में दिखेगा। दो दो मोबाइल दिख सकते हैं, चाहे कुछ नहीं करे, छोटा मोटा कोई काम कर रहा हो। पर जहां पर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट कहेगा मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं कैसे इन्वेस्टमेंट करूं। और जो मोबाइल की बात करें, चल यार मोटरसाइकिल लेके आए, बाइक चाहे वो किस्तों पे लेके आनी है, उसको लेके आ जाएंगे। तो फिर बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं जुड़ता है। यार, जब तू छोटी मोटी जॉब कर रहा है, जब तो तू किस्तों पे मोबाइल लेके आ रहा है, किस्तों पे बाइक लेके आ रहा है, और उसी पैसे जो किस्तों का है, जो आपके पास पैसा बचता है हर महीने, उसी को आप किस्तों में दे रहे हैं, तो कहां से अमीर बनोगे। जो मैं लेबोरेटरी की बात करूं, लेबोरेटरी में हर कोई इंटरेस्ट रखता है, शौक रखता है। जैसे हर महीने कोई ना कोई मोबाइल नया चेंज करने का शौक है, किसी को बाइक चेंज करना है, किसी को 4 व्हीलर चेंज करने का शौक है। और जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, एसिड की बात करें, मैं बोलता हूँ यार थोड़ा गोल्ड लेके छोड़ दो, कोई भी गोल्ड नहीं लेगा। यार गोल्ड कौन लेगा यार आज की दुनिया में। कब बोल दे चल थोड़े से, मैं अपने भाई को बोल देता हूँ कई बार, चल मुझे 10,000 रुपया दे दे, तेरे टाटा स्टील का बहुत सस्ते प्राइस में मिला है, टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। उनका मैं नहीं करूंगा, मैं तो कुछ और करूंगा। तो ऐसे से कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है। पर जब हम बोलते चल यार एक मोबाइल लेके आए अच्छी कंडीशन का, चल चलते हैं मोबाइल लेने के लिए, मोबाइल लेने के लिए हर कोई चल देगा, पर इन्वेस्टमेंट की तरफ कोई नहीं चलेगा। अगर आपने अमीर बनना है, सबसे पहले तो ये शौक छोड़ने पड़ेंगे थोड़े दिन के लिए। अगर आप आज एसिड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जैसे आज स्टॉक लेके छोड़ दो दोस्तों 10 साल के लिए, टाटा स्टील के स्टॉक छोड़ दो लेके, मात्र कितने 149 रुपए का स्टॉक ले रहा है, 10,000 के स्टॉक लेके छोड़ दो। जो उससे कंपेयर में जिंदल स्टील से 2020 में 60 रुपए का शेयर था जिंदल स्टील का, आज 1,000 पे खड़ा है। जिसने 1 लाख रुपए लगाया है उसके 10 लाख रुपए बन गए हैं। आज वो चाहे 2 मोबाइल लेके आए, चाहे 3 मोबाइल लेके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वही 1 लाख का मोबाइल 2020 में लेके आ जाता एप्पल का, तो आज एप्पल का रेट देख लेना। जो मोबाइल है वो 2020 में 1 लाख रुपए लेके आया, आज वो 20-30 हजार में बिक रहा होगा। तो ये है पॉइंट एसिड और लेबोरेटरी में। देखो, उसके बाद हम खर्च खर्च की तरफ हमारा बहुत ध्यान है। फिजूल खर्चे हम बहुत करते हैं। जैसे आजकल तो फोन पे आ गया, जब भी हम मार्केट में जाते हैं, जैसे आज हम कपड़े लेके आ गए हैं, तो फिर हम आज कपड़े लेके आ गए, फिर अगले दिन फिर कपड़े लेने चले जाते हैं, जूते ब्रे जाते हैं, हम दो दो तीन जोड़ियां शूज की लेके आ जाते हैं, जबकि हमें उनकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो ये हमारी एक फिजूल खर्चे है। अगर आपने अमीर बना है तो ये फिजूल खर्चे भी आपने छोड़नी पड़ेगी, तभी आप अमीर बन सकते हैं। जहां आपने 5 रुपए चलाने हैं, वहां आपने 3 रुपए चलाने पड़ेंगे। 2 रुपए आपने स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या फिर कहीं पर कोई जमीन लेके छोड़नी पड़ेगी, तभी आप अमीर बन सकते हैं। क्योंकि जमीन का रेट 2020 में कुछ था और आज कुछ और है। अगर इस तरीके से आप चलेंगे तभी आप अमीर बन सकते हैं। जो मैं देखता हूं मेरे दोस्तों को या आसपास में आप भी देखते हो, इन्वेस्टमेंट का नहीं पता है और सेविंग का तो नहीं पता है। सेविंग को कहां में करनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट हमें कहां करनी चाहिए। अगर हम जो देखें दोस्तों, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में किसी किसी को फर्क नहीं पड़ता है। इन्वेस्टमेंट तो हमारी जैसे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, ये इस जगह पे हो गई है। जो सेविंग है हमारी, जो हमारा सेविंग अकाउंट होता है, उसमें जो हमारा पैसा पड़ा है वही हमारी सेविंग हो गई है। पर सेविंग में आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। 2 से 3-4% बड़ी मुश्किल से सेविंग में मिलेगा। फिक्स को आपको 7% का, 6% का रिटर्न मिलता है। पर हम जो स्टॉक मार्केट की बात करें, वहां से आपको 8 से 10, 15, 20, 25, 40, 50% का रिटर्न मिल जाता है स्टॉक मार्केट में। प्लस उसमें डिविडेंड आपको मिलता रहता है साल दर साल, और प्लस बोनस कुछ ना कुछ कंपनी देती रहती है, जो उसको कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है तो कुछ ना कुछ कंपनी देती रहती है। यहां से अमीर बनने के चांस ज्यादा रहते हैं। अगर किसी ने 1976 में विप्रो में सिर्फ 1,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया, देखो 1976 में सिर्फ 1,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया था विप्रो कंपनी में।
और आज आप सोचोगे यार 1,000 का कितना बन गया, मैक्सिमम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1 करोड़। जो आज देखिए रिजल्ट उसका 700 करोड़ रुपया बना के दिया है 1,000 रुपए का विप्रो कंपनी ने। और जो ये तो नॉर्मल प्राइस पे दिया, ये मैंने इसमें बोनस कुछ नहीं देखा। 700 करोड़ 1,000 रुपए का आप मुझे कहीं पर बना के दिखा दो ना, तो कहीं पर नहीं बनेगा दोस्तों, कहीं पर भी दुनिया में कहीं जाओ 1,000 का 700 करोड़ कहीं नहीं। एक कंपनी आपको बना के दे सकती है इतना पैसा। तो ये है आपका एसिड। अगर एसिड में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो मौज मस्ती आने वाला टाइम आपका मौज मस्ती का रहेगा। उसके बाद एक इनकम जो मैक्सिमम देखते हैं, अगर मैं नौकरी कर रहा हूं तो मैं नौकरी पे ही आश्रित हो जाऊंगा, नौकरी पे ही डिपेंड हो जाऊंगा, मैं और कुछ काम करना नहीं छोड़ूंगा। जबकि एक नौकरी से आपका घर चल सकता है, आप अमीर नहीं बन सकते कभी भी। ये दोस्तों ध्यान रखना, अगर आप एक ही नौकरी पे डिपेंड रहेंगे कि मैं जिंदगी भर एक ही नौकरी पे चलूंगा और कहीं से कोई पैसा नहीं मेरे पास आएगा, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। सिर्फ आपका घर चल सकता है नौकरी से, और कुछ नहीं हो पाएगा। अगर अभी भी आपने सिर्फ एक नौकरी करे और नौकरी पे ही डिपेंड हो, तो सिर्फ घर चल रहा है आपका, नौकरी से कुछ और नहीं कर पाओगे, अपने सपने पूरे नहीं कर पाओगे आप नौकरी से, जब तक आप एक और इनकम जनरेट नहीं करोगे। कुछ भी काम कर लो, एक इनकम छोटी मोटी, या तो कोई छोटा मोटा घर बना के किराए पे दे दो जहां से आपके 5-10 हजार रुपया आता रहे, या कोई बिजनेस स्टार्ट कर दो। आजकल तो बहुत बिजनेस आ रहे हैं, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर दो। जैसे आप नौकरी से आते हो तो छोटा मोटा कोई बिजनेस करके बैठ जाओ, तो वहां से एक इनकम और जनरेट हो जाएगी। उस पैसे को स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते रहो, तो वहां से आप अमीर बनने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं आपके। जो दोस्तों हम देखें 2009 की बात करें, 2009 में किसी ने कोई बंदा 2009 में कोई बंदा टाटा मोटर की कोई गाड़ी लेके आ गया है 2009 में, देखो, और आज उसकी वैल्यू क्या होगी। 2000 में मान लो 1 लाख रुपए की लेके आया, और आज उसकी वैल्यू 10,000 20,000 रुपए की वो गाड़ी मिलेगी आपको, क्योंकि 15 साल के लगभग हो गया है। अगर 2009 में आप टाटा मोटर के शेयर खरीद लेते, 50 रुपए का एक शेयर चल रहा था, अगर मान लो 50,000 रुपए के ले लेते आप, आज उसकी वैल्यू 7,24,000 होती, जो आज का 724 रुपए का शेयर प्राइस चल रहा है टाटा मोटर का। तो ये है एसिड में इन्वेस्टमेंट करके। अगर अभी भी आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, अकाउंट नहीं खोला है स्टॉक मार्केट में, जल्दी जल्दी अकाउंट खोल लो। जब मैं किसी को बोलता हूँ अकाउंट खोलने के लिए दोस्तों, तो कोई भी अकाउंट नहीं खोलना, ये तो एक जुआ है, ये तो अफवाह डाल देते हैं। पर जब जो स्टॉक मार्केट में जिसने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया, जो उसने पैसा बन रहा दिखा है, तो कभी वो स्टॉक मार्केट को नहीं छोड़ता है। बस एक ही पैसा है, जल्दी अमीर बनने के लिए ना स्टॉक मार्केट में, लंबे समय के लिए है स्टॉक मार्केट में, कि आज से 10 साल बाद 15 साल बाद मैं ये पैसा निकालूंगा। या तो बच्चों की शादी के लिए इन्वेस्टमेंट करो, या फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए इन्वेस्टमेंट करो, या फिर कोई घर बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट करो स्टॉक मार्केट में। अगर आपका लंबा ड्रीम रहेगा तभी आप वहां से पैसा बना सकते हैं। अगर आप छोटा ड्रीम लेके आएंगे तो फिर पैसा नहीं बना पाएंगे। अभी हमारी स्टॉक मार्केट बहुत बात करें, स्टॉक मार्केट बहुत अच्छे मूड में है। अभी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अकाउंट खोलना चाहिए, बहुत सस्ते प्राइस में बहुत अच्छे स्टॉक मिल रहे हैं आपको, तो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जिससे हमारा एक मोटिवेशन बढ़ सके।